दरभंगा के इस क्वारंटाइन सेंटर में तो बवाल मचा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। जिस मकसद से ये अपने परिवार से दूर हैं, उस मकसद को ही मौत के घाट उतारा जा रहा है। तस्वीरें बिरौल प्रखंड के सोनपुर पघारी पंचायत के ठीका मध्य विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर की है। बताया जा रहा है कि वर्चस्व को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते लड़ाई में तब्दील हो गया। बांस, बल्ले और ईंट पत्थर हाथ में आ गए और लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस क्वारंटाइन सेंटर में एक ही पंचायत के 2 गांव के 154 प्रवासी लोग रह रहे हैं। ठीका गांव और सोनपुर गांव के इन प्रवासियों की संख्या लगभग बराबर है। हंगामा होने की खबर के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। पुलिस ने मारपीट करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी है। इस बवाल में दोनों गांव के एक शख्स जख्मी हैं। बेतिया की सड़क पर हंगामा मचा, सड़क जाम किया गया है, आगजनी हो रही है और प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। प्रदर्शन करने वाले सभी प्रवासी मजदूर हैं जो योगीपट्टी प्रखंड के चेमनिया क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था को लेकर ये इतने नाराज हैं कि इन्होंने नवलपुर पथ को घंटों जाम रखा। प्रवासी श्रमिकों का आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में 24 घंटे में 2 बार ही खाना दिया जाता है और स्वास्थ्य जांच तक नहीं होता। हम लोग खाना पीना चमनिया स्कूल में कुछ नहीं मिले, 24 घंटा में 1 बार मिल रहा है, वो भी गील और कांच। और कोई दवाई बीरो को सुविधा, कोई चेकिंग फेकिंग अभी तक नहीं हुआ है। 10 दिन 11 दिन हर आदमी को हो गया यहाँ रहते हुए। 24 घंटे में 2 टाइम खाना दे रहा है, एक 12 बजे और एक शाम को 7 बजे दे रहा है। आदमी 2 टाइम खाएगा तो कैसे रह पाएगा? ना तो यहाँ का कोई व्यवस्था सही है ना कुछ है, हम लोग कैसे रहे? नालंदा पहुंचे 20 श्रमिकों को पिछले 2 दिनों से कोई सुविधा नहीं मिली। श्रमिक स्पेशल ट्रेन और पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। इन श्रमिकों के साथ उनके बच्चे भी हैं जो पावापुरी रेलवे स्टेशन पर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। खाने पीने की कोई भी व्यवस्था न होने से ये परेशान हैं। प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा और घर वालों ने इन्हें घर में घुसने से पहले 14 दिनों के वनवास पर भेज दिया। पावापुरी रेलवे स्टेशन से रोजाना 20 से अधिक मालगाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में बच्चों के साथ साथ श्रमिक भी हर पल खतरे में जी रहे हैं। पैदल आ रहे थे तो पैसा नहीं कौड़ी है, तो सबको तो रोटी परोसी दिया, पैसा उसा, तो यहाँ गांव पहुँचे तो गाँव में नहीं ढुकने दे रहा है कि उधरे रहो कोरोना बारिश से सबके छुआ देगा, जे बोल रहा है सब। हम लोग सर 2 दिन से कुछ खाना पीना भी नहीं खाए हैं। हम लोग पावापुरी स्टेशन में बिता रहे हैं सर। अररिया के सदर अस्पताल में कतार लगाकर खड़े हुए वो श्रमिक हैं जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से खुद की व्यवस्था कर अपने गृह जिला पहुंचे हैं। एक तरफ जहां स्वास्थ्य जांच के नाम पर लोग भाग जा रहे हैं, वहीं ये श्रमिक खुद अस्पताल पहुंचकर अपनी स्क्रीनिंग करा रहे हैं और स्वास्थ्य जांच के बाद ही घर जा रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें अपने परिवार की चिंता है और वो कोरोना के खतरे को समझते हैं, इसी वजह से बगैर जांच के घर नहीं जा रहे। अस्पताल अधीक्षक की माने तो रोजाना 100 की संख्या में यहाँ जांच हो रही है। रोजाना 100 से ऊपर हो रहा है, 100 110 पर डे लोग का स्क्रीनिंग हो रहा है राउंड द क्लॉक। जब से श्रमिक ट्रेन आना शुरू हुआ है, जब सरकार से परमिशन मिला है, उसमें से बढ़ गया है उसके बाद से। वक्त कितना भी मुश्किल हो, लेकिन मुश्किल वक्त में भी जो खुद को परेशान नहीं होने देता, वही मुश्किलों से उबर पाता है। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में बने इस क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें देखकर आपको भी सुखद अनुभूति हो रही होगी। क्वारंटीन में रह रहे प्रवासी मजदूर खुद के मनोरंजन के लिए तरह तरह के करतब कर रहे हैं। कोई हाथ के बल चलकर अपना संतुलन दिखा रहा है, तो कोई साइकिल को उठाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। इस क्वारंटाइन सेंटर पर श्रमिकों से प्रशासन की तरफ से योगाभ्यास भी कराया जाता है। सासाराम के तकिया बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी संपन्न कराई गई। सादे शादी समारोह में परंपराओं के मुताबिक सभी रस्में अदा की गई, लेकिन सभी रस्मों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। 2-4 महिलाओं ने ही मंगल गीत गाए और दूल्हे की तरफ से महज 10 बाराती पहुंचे।
दरअसल वार्ड नंबर 2 के रहने वाले रामबचन राम 2 महीने पहले ही बेटी की शादी के कार्ड बांट चुके थे। शादी की सारी खरीदारी पूरी हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शादी की तारीख बढ़ने से बेचैन थे। रामबचन राम ने न्यायालय की शरण ली और आवेदन देकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बेटी की शादी संपन्न कराई। दूल्हा और दुल्हन लॉकडाउन के दौरान हुई शादी से बेहद खुश हैं और प्रशासन का आभार जता रहे हैं। डीएम सर का आदेश का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग अपनी शादी संपन्न किए। डीएम से परमिशन लेकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना विवाह जीवन संपन्न किया। गया में हजारों जरूरतमंदों को आईआरसीटीसी मुफ्त खाना खिला रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में स्टॉल लगाकर आईआरसीटीसी के कर्मचारी रोजाना खाना बांटते हैं। चावल, दाल और सब्जी खाने में दिया जाता है। लॉकडाउन की वजह से बेघर रिक्शा चालकों ने स्टेशन परिसर में ही अपना ठिकाना बना रखा है। ऐसे में आईआरसीटीसी की ये पहल उनके लिए बड़ी राहत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ कतार लगाते हैं और खाना लेते हैं। खाना बांटने वाले लोग भी पूरी सावधानी से खाना परोसते हैं। लॉकडाउन में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नाम से एक ऐप का शुभारंभ किया था। इस ऐप के जरिए कक्षा 6 से इंटर तक के बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। बेतिया में करीब 215 विद्यालयों में इस ऐप के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि पूरे बिहार में करीब 5,46,000 बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। लॉकडाउन में घर बैठे छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए बिहार सरकार की ये पहल कारगर साबित हो रही है। उन्नयन ऐप और बिहार दूरदर्शन के माध्यम से छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। उम्मीद है जल्द ही कक्षा 6 से नीचे के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ये ऐप काम करने लगेगा। मुंगेर की सड़कों पर रंगोली बना रहे ये बच्चे स्काउट गाइड से हैं। सड़कों और दीवार पर रंगोली बनाकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने और लड़ने के उपाय ये रंगोली के जरिए जनता तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोग बच्चों के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं और उन्हें लगातार प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। स्काउट गाइड के ये बच्चे कहते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान इस बात की विशेष शिक्षा दी जाती है कि आपदा के वक्त किस तरह समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए। बच्चों ने ये भी बताया कि रंगोली के माध्यम से ज्यादातर जो संदेश दिया जा रहा है वो ये है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। हम लोग का पेंटिंग बनाने का एक ही उद्देश्य है क्योंकि पब्लिक लोग को समझा सके, क्योंकि ये सब चीज़ पढ़ के यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत सारे पब्लिक लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे तो उन लोग को भी सोचा जाएगा कि वो लोग खुद मन में सोचेंगे कि हम लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहे। गया में कोरोना बंदी ने अंतरजातीय प्रेमी जोड़े को एक कर दिया। इनके बीच 6 साल पुराना प्रेम संबंध था, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे। आखिरकार कोरोना बंदी में दोनों परिवार सहमत हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां मंगला गौरी मंदिर में विवाह समारोह संपन्न हुआ। दोनों पक्षों से 10-10 लोग जुटे और इसमें 4 चांद तब लग गया जब मास्क पहनकर वर और वधू पहुंचे और स्टिक के जरिए एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सिर पर भारी गठरी, गोद में बच्चा और थका हुआ शरीर। ये तस्वीर झारखंड की खूंटी की है। चक्रधरपुर के रहने वाले ये 40 से ज्यादा मजदूर मुंबई से कभी गाड़ी पर तो कभी पैदल चलकर खूंटी पहुंचे। हालांकि खूंटी से भी इन्हें लंबा सफर तय करना था, लेकिन खूंटी में कुछ समाज सेवियों की नजर इन थके हारे श्रमिकों पर पड़ी। इसमें ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। समाज सेवियों ने श्रमिकों की हालत देखकर उनके लिए खाने की व्यवस्था की और फिर बस का इंतजाम कर सभी को चक्रधरपुर रवाना किया। हम लोग ट्रक में आया है तो पुलिस लोग हम लोग को बैठा दिया है। बैठाने के बाद हम लोग को आपका गोंदिया तक छोड़ दिया, महाराष्ट्र बॉर्डर तक। महाराष्ट्र बॉर्डर तक छोड़ने के बाद फिर पुलिस का वहाँ हम लोग को छोड़ दिए। छोड़ देने का फिर छत्तीसगढ़ पुलिस वाला ने हम लोग को बैठा दिया। इधर आपका झारखंड गाड़ी जा रहा है बोल के वो फिर ट्रक में बैठा दिया हम लोग को।
प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। दुमका के 3 युवाओं ने कोरोना बंदी के दौरान सीमित संसाधनों के बीच अखाड़ा नाम की शॉर्ट फिल्म बना डाली। 9 मिनट की ये फिल्म किसान की हालत, लगन और मेहनत पर बनाई गई है। ऐतिहासिक हिजुला पहाड़ी के आसपास अखाड़ा फिल्म की शूटिंग की गई है। फिल्म को जीवंत बनाने के लिए एक्टर शिवा आर्य ने 5 कट्ठे की बंजर जमीन को कुदाल से खोद कर खेती के लायक बना डाला। एक किसान की कहानी को बयां करती इस फिल्म को स्थानीय स्तर पर काफी सराहना मिल रही है। देखिए, मेहनत तो हर काम में लगता है, लेकिन बात यह है कि अभिनय मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कहूँगा कि मेरे लिए वो इतना टफ नहीं था, लेकिन किसी भी कैरेक्टर में घुसने के लिए करना पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग लॉकडाउन से पहले ही स्टार्ट कर चुके थे अखाड़ा, लेकिन बीच में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण से कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई और कहीं ना कहीं जो है हम लोग फ़ोन से ही एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए इस वीडियो को कंप्लीट किए और हम लोगों के बीच में है। भेड़ बकरी की तरह ट्रकों में ठूंस कर भरे गए ये श्रमिक दिल्ली से पूर्णिया जा रहे हैं। एक मजदूर से ट्रक वाले ने 2200 रुपए भाड़ा लिया है, लेकिन पूर्णिया से पहले अररिया में ये ठहर गए हैं। ट्रक ड्राइवर आगे जाने को तैयार नहीं है और ये श्रमिक अपनी मजबूरी का रोना रो रो कर ट्रक ड्राइवर से विनती कर रहे हैं कि उन्हें पूर्णिया तक पहुंचा दे, क्योंकि अब आगे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। बहुत मजबूरी से आ रहे हैं। ठीक है सर, पैसे कोई नहीं था, मजबूरी से घर से कर्जा वर्जा दे के जैसे भी लेके मंगवाए सर घर जाने के लिए। अब यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट पूर्णिया छोड़ दे, वहाँ से हम साधन काम करते थे वहाँ दिल्ली, वही बेलदारी सर। घर वापसी के लिए दर्द से भरी दास्तां अंतहीन है। महाराष्ट्र के भिवंडी से बांका पहुंचे ये 60 श्रमिक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री बंद हो गई। जो पैसे बचाए थे उससे गुजारा किया, लेकिन जब वो भी खत्म हो गए तो घर से सभी मजदूरों ने पैसे मंगाकर 2 लाख में ट्रक भाड़ा किया और बांका पहुंचे। बांका पहुंचे इन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई प्रशासनिक नुमाइंदा नजर नहीं आया और सभी ट्रक से उतरकर अपने अपने घर चलते बने। 2 महीना खाया बैठ के, फिर आया मोबाइल बेच के। अब कितने खाएगा, पैसे नहीं है तो पैसा तो खत्म हो गया। जो भी था कमाया हुआ पैसा वहाँ पे जो था हिसाब वगैरह दिया तो वो खत्म हो गया। तो फिर आने के टाइम में जो है पैसे मंगाए घर से। एक तरफ मजदूर घर जाने के लिए भागा भागी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैमूर की ये तस्वीर सुकून देने वाली। यहाँ के ईंट भट्ठे में काम करने वाले झारखंड के सैकड़ों मजदूर अपने काम में जुटे हुए हैं। घर जाने की इन मजदूरों में बेचैनी नहीं है। काम कर रहे इन मजदूरों ने अन्य प्रवासी मजदूरों से भी अपील की है कि वो घबराएं नहीं और जहां हैं वहीं रहें। सोशल डिस्टेंस बनाकर ये मजदूर अपना काम करते हैं। अन्य मजदूरों से उन प्रवासी मजदूरों को सीख लेने की जरूरत है जो घबराकर घर वापस लौटना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए दरभंगा पुलिस प्रशासन आगे आया है और NH-57 पर राहत केंद्र खोलकर मदद पहुंचा रहा है। दरभंगा पुलिस ने फिलहाल NH-57 पर 2 जगहों पर राहत केंद्र खोला है। इन राहत केंद्रों पर रोजाना 3000 से 5000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस की ये पहल उन मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो पैदल ही NH-57 पर चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही राहत केंद्र में पहुँचने वाले श्रमिकों को पहले सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई। SSP लगातार राहत केंद्र की मॉनिटरिंग करते हैं और पैदल यात्रियों को वाहन की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। कोरोना वॉरियर्स लगातार खुशियां परोस रहे हैं। दानापुर में सीतामढ़ी के एक दंपति को कोरोना वॉरियर्स ने कभी ना भूलने वाला वो तोहफा दिया है जिसे औलाद कहते हैं। ये दंपति श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सूरत से सीतामढ़ी जा रहा था, लेकिन रास्ते में आरा जंक्शन के पास महिला को लेबर पेन हुआ। ट्रेन में सवार गार्ड ने दानापुर कंट्रोल रूम को इसकी खबर दी और जब ट्रेन दानापुर पहुंची तो डॉक्टरों की टीम वहां पर पहले से मुस्तैद थी।
महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। पिता बने असलम अंसारी और मां बनी मिनाज खातून ने कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया और कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में खुदा ने उन्हें जो औलाद की खुशी से नवाजा है उससे वो फूले नहीं समा रहे हैं। वाह भाई वाह, मास्टर ब्लास्टर के हाथ क्या लगे, अर्जुन तो दमकने लगे। सचिन तेंदुलकर का ये अवतार जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। मैदान में स्क्वायर कट लगाने वाले मास्टर ब्लास्टर यहाँ कभी राइट कट तो कभी लेफ्ट कट, कभी बैक कट तो कभी अपर कट लगा रहे हैं। सचिन ने तो छक्के ही छुड़ा दिए। अर्जुन की तो मनमांगी मुराद ही पूरी हो गई। घर बैठे बैठे इतनी शानदार कटिंग। वाह भाई वाह, मान गए। सचिन जैसा ना कोई है और ना ही कोई होगा। हर हुनर के मास्टर हैं अपने सचिन। सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अर्जुन के बाल काटते हुए वीडियो को शेयर किया। लोग तो फैन ही हो गए सचिन की सादगी के। अब तो सचिन का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं सचिन सचिन। Hi Rahul Bhaiya, I just would like to say thank you very much to you and to your whole team for doing a great job for India. पाली में क्रिकेटर हरभजन सिंह का एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में हरभजन सिंह पाली एसपी राहुल कोटोकी की तारीफ कर रहे हैं। हरभजन का ये वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। Hi Rahul Bhaiya, I just would like to say thank you very much to you and to your whole team for doing a great job for India. आप सब हो तो हम सेफ हैं। पाली पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी ने अपने जवाब में हरभजन सिंह को धन्यवाद कहा है। मैं सबसे पहले हरभजन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी पूरी पुलिस जो है पाली पुलिस को उन्होंने साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। एसपी राहुल कोटोकी का कहना है कि ये तारीफ और संदेश सिर्फ उनके लिए ही नहीं, पाली में तैनात हर पुलिसकर्मी के लिए है। इसी संदेश से पाली के पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी और भी बेहतर तरीके से निभाएंगे। लॉकडाउन में लोग घरों में हैं, जिम बंद हैं, स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। भरतपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही एक्सरसाइज का महत्व भी बताया है। वायरल वीडियो में डॉक्टर हिमांशु कटारा ने खेल खेल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही एक्सरसाइज बताई। डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि अगर रोजाना घर में ही व्यायाम किया जाए तो लगभग 200 से 300 कैलोरी बर्न होती है। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है दिन में 3 मिनट की एक्सरसाइज की जाए, लेकिन कोरोना के कारण बाहर घूमना और कसरत करना खतरे को बढ़ा सकता है। ऐसे में डॉक्टर हिमांशु कटारा का ये तरीका काबिले तारीफ है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग और अच्छी सेहत दोनों हो सकती है। ये कोरोना काल के योद्धा हैं, ये गरीबों के मसीहा है, ये जरूरतमंदों के सहारा है, ये वर्दी वाले
रियल हीरो हैं। झालावाड़ के झालरापाटन में कोरोना संकट के बीच पुलिस वाले गरीबों के लिए भगवान साबित हो रहे हैं। ये पुलिस वाले गरीबों को अवेयर करने के लिए बस्तियों में निकल पड़े हैं। धोएंगे, ठीक है, फिर ऐसे बीच में से हाथ धोएंगे, मध्य से, ठीक है, सीधा हो गया, उल्टा हो गया, बीच में से हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद में आपके जो नाखून है, ये जो नेल्स है, नाखून। पूरी टीम लोगों को सैनिटाइजर उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझा रही है। डीएसपी विजय शंकर शर्मा भी पूरी टीम के साथ मुस्तैद हैं। अभी कहीं न कहीं अब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अब जैसे जैसे लॉकडाउन में मॉडिफिकेशन और सब काम का चालू होंगे तो बचाव ही तरीका है। कोरोना काल में पुलिस की ये मुहिम गरीबों के लिए वरदान जैसा है। झालावाड़ पुलिस की राह पर अगर प्रदेश के हर जिले की पुलिस निकल पड़े तो शायद गरीबों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या भी लाख के ऊपर पहुंच गई है। लेकिन इस बीच हमारी आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए तमाम कोरोना योद्धा लगे हुए हैं। ऐसे में चूरू पुलिस भी किसी से पीछे नहीं है। लिहाजा बॉलीवुड की मशहूर गायिका शिवानी कश्यप ने इन कोरोना योद्धाओं को अपने अंदाज में सैल्यूट किया है। रखियो बला झूलेलाल सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादा कलंदर अली दा पहला नंबर। शिवानी ने चूरू पुलिस के फेसबुक के जरिए अपने सुरों से समा बांधा और अपने सुरीले अंदाज में न सिर्फ चूरू पुलिस का हौसला बढ़ाया बल्कि लोगों को जागरूक भी किया। शिवानी 27 मिनट तक ऑनलाइन रही और इस दौरान उन्होंने कोरोना को हराना है गाना गाकर सभी का दिल जीत लिया। हाय हाय ये कोरोना, अरे हाय हाय ये मजबूरी। भजन गाओ कोरोना भगाओ, कोरोना काल पर सुरवार, भजन से हारेगा कोरोना। जी हाँ, अगर आप भी इस लॉकडाउन में ड्यूटी करके पक गए हैं तो तनाव मुक्त होने के लिए संगीत का सहारा ले सकते हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये कोरोना की ड्यूटी अब हमसे कहीं न जाए। ये वीडियो कोटा सुपर स्पेशलिटी भवन के कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे रहे कोरोना योद्धा का है, जिन्होंने तनाव मुक्त होने के लिए भजन का, संगीत का सहारा लिया है। जिस दिन से कोरोना आया, जिस दिन से कोरोना। क्वारंटीन सेंटर में हारमोनियम पर भजन गाकर नर्सिंग इंचार्ज न केवल खुद को तनाव मुक्त कर रहे हैं बल्कि अपनी संगीत का हुनर लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना की ड्यूटी अब हमसे कहीं न जाए, कोरोना तेरा नाच जाए, मेरे बच्चे ये चिल्लाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये कोरोना की ड्यूटी। कमाल है, ये मास्क लाजवाब है, कोरोना की काट है, सुंदर, सुरक्षित और टिकाऊ है, चांदी का बना है। एक मास्क बनाने में 25 से 35 ग्राम चांदी का इस्तेमाल हो रहा है और कीमत 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक बिल्कुल N95 मास्क की तरह ही है। हाँ, लेकिन इसको खरीदने के लिए आपको 5 दिन पहले ऑर्डर देना जरूरी है। इस मास्क को बनाया है संदीप
सागा ओंकार ने। संदीप कर्नाटक के बेलगाम जिले के एक ज्वेलर्स का कारोबार करते हैं। अब चांदी का मास्क बना कोरोना काल में चांदी काट रहे हैं। देखिए, कुएं के अंदर 2 भालू फंसे हैं, एकदम असहाय, मदद के इंतजार में। और कुएं के बाहर मददगार हैं भालू की जान बचाने के लिए। तस्वीरें महाराष्ट्र के गोंदिया की है, जहां 2 भालू कुएं में गिर गए। फिर क्या, बिना देर शुरू हुआ भालू का रेस्क्यू। रेस्क्यू करने वालों ने कुएं में एक सीढ़ी लटकाई और भालू उसे पकड़कर खुद ब खुद ऊपर आ गए। इस तरह से इन 2 भालुओं की जान बच गई और फिर वो वापस जंगल की तरफ चल पड़े।